साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल खुजली पॉलिटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसको अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, जो मैं आज दिखाने जा रहा हूं वो पवन खेड़ा की शर्मनाक हरकत है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने एक ऐसा काम किया है जिसको बिल्कुल राजनीति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये जिसको खुजली मचती है ना दोस्तों, कि हर चीज को राजनीति के लिहाज से देखें, उनके लिए बड़ा शर्मनाक है। अब खबर क्या है दोस्तों, आपने अभी देखा होगा, ये खबर आप पढ़ लीजिए। भाई, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक से एक दिन ट्वीट करते हैं। सोशल मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उसमें लिखते हैं। और उसमें जानते हैं क्या लिखते हैं? मैंने एक बार खबर में दिखाया भी था। उसमें वो लिखते हैं कि भारत की चुनावी व्यवस्था से हमको सीखने की जरूरत है। हमको मतलब अमेरिका को सीखने की जरूरत है। वो कहते हैं कि एक बार हमारे अधिकारियों से भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार मिलते हैं। फिर ज्ञानेश कुमार हमसे पूछते हैं, देखिए ये कौन कह रहा है? ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कह रहा है। भाई, जिसको पूरी दुनिया देखती है, फॉलो करती है, वो कह रहा है कि एक दिन ज्ञानेश कुमार हमारे अधिकारियों से मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके यहां चुनाव बिना पहचान पत्र के कैसे हो जाता है भाई? और वो बताते हैं कि ये बहुत खराब स्थिति है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमको भारत से सीखना चाहिए। भाई, वहां 64 करोड़ से अधिक लोग मतदान करते हैं और हर आदमी के पास एक वैलिड पहचान पत्र होता है। सेव अमेरिका, अमेरिका को अमेरिका के लोग ही वोट करके सरकार बनाए, बचाएं, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। अब ये तो आप समझिए, इसमें कांग्रेस की कोई बुराई है क्या दोस्तों? सोचिए, किस संस्था की तारीफ हो रही है? चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग के अधिकारी की। वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है भाई, वो अधिकारी है। वो बन गया, अपने टैलेंट के बल पे रिटायर करेगा, खत्म मामला, कहानी खत्म। कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। भारत की एक संस्था की तारीफ हो रही है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है। इंदिरा गांधी वाला मामला तो है नहीं। अब आप देखिए पवन खेड़ा को, इसी ट्वीट को, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को जो ट्रुथ सोशल में रीट्वीट करते हुए, यह आदमी कौन है आप समझिए? भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो कई दशकों तक सत्ता में रही, उसके बड़े सीनियर नेता हैं। राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए सीनियर नेता हो गए। वो क्या लिखते हैं? प्लीज डियर रियल डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज टेक ज्ञानेश कुमार गुप्ता टू अमेरिका एंड कीप हिम देयर. We will send our EVMs too by the next available flight. For all the insults and bull you have sent our way, this is the least we can do for you. To serve with love from India. आप सोचिए ये कितना शर्मनाक व्यक्ति है, कैसा ट्वीट करता है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को टैग करता है, दूसरा ये लिखता है, ज्ञानेश कुमार नाम है इनका, मुझे नहीं पता ये गुप्ता है क्या है, लेकिन इस देश के जो बनिया कैटेगरी है उसको चिढ़ाने के लिए ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता लिखता है। ये चिढ़ाने के लिए लिख रहा है ये आदमी, ये समझ लीजिए। और उसके बाद कहता है कि इसको अमेरिका ले जाइए और अगली फ्लाइट से हम अपना ईवीएम भी भेज देंगे। आप सोचिए, अगर दुनिया में कहीं भारत की तारीफ होती है ना दोस्तों, तो ये सिर्फ कांग्रेस है जिसको चिढ़ मचती है। दुनिया में कहीं भी आज के दिन में अगर भारत की तारीफ होती है तो सबसे ज्यादा चिढ़न कांग्रेस पार्टी को होती है। इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा, कुछ समय पहले तक यही डोनाल्ड ट्रंप भारत की बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे भारत को हमने ऑपरेशन सिंदूर में कहा तुम सरेंडर वो करो, मतलब पीस डील करो, भारत ने कर लिया, बड़े खुश हो रहे थे। मतलब दुनिया में कहीं भी भारत की बुराई हो जाए तो सबसे पहला व्यक्ति जो खुश होता है वो कांग्रेस और गांधी परिवार होता है। और अगर दुनिया में कहीं भी भारत की तारीफ हो जाए तो सबसे अधिक जो दुखी होता है वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार होता है। बहुत दुर्भाग्यजनक है दोस्तों, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते।
ये दुर्भाग्यजनक क्यों है? भाई ज्ञानेश कुमार ने इतना बेहतरीन काम किया, इतने विषम परिस्थितियों में कम से कम समय में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा काम किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितनी बार प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। हर बार बड़े बड़े वकीलों के सामने इनको अपना सबूत देना पड़ा है कि हम ठीक से काम कर रहे हैं, और तब जाकर के दुनिया, अच्छा सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है भाई, आज कम से कम 100 से अधिक देश हैं दोस्तों, कम से कम मेरे ख्याल से 150 देश हैं जो भारत की चुनावी प्रक्रियाओं को सीखते हैं। कई देशों में तो ईवीएम, भाई दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश इंडोनेशिया भारत से ईवीएम की टेक्निक ले रहा है, ईवीएम खरीद रहा है, एग्रीमेंट किया है मोदी जी के साथ। अब आप सोचिए, कांग्रेस को चिढ़ होती है, ये दुर्भाग्यजनक है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो खुजली होती है ना हर चीज में राजनीति घुसेड़ देने की, वो लोग देखते हैं, वो समझते हैं कि अगर भारत की कहीं प्रशंसा होती है तो कांग्रेस को चिढ़ क्यों मचती है। जरूर लिखिएगा दोस्तों, इस पर कमेंट कीजिएगा, ये चुप्पी साधने लायक विषय नहीं है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने खुजली पॉलिटिक्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर भी मैं कभी कभी आया करूंगा, आपके साथ बात किया करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।